ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा अम्मी, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। रूहान तुम्हारी बॉइल्ड एग्स तुम्हारे कमरे में रखती है। मैं भी आता हूँ। दलिया की शक्ल तो देख लूं कि कैसे ठूसना है। वो आ रहा हूँ। थैंक यू भाभी। दुआ। पता नहीं क्यों मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। हैदर, आप अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल रात को मैंने आपको क्या कहा था? आप अम्मी की दवा हैं और मैं दुआ। और अगर हम दोनों साथ हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कल मैंने पूरी रात अम्मी का ध्यान रखा। अब ये मुझे दीजिए। आप जाके जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। कल रात जब दुआ अचानक आ गई तो ऐसा लगा जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मैं दुआ के साथ मैं ऐसे गलत नहीं कर सकती। बस अब मैं हैदर के बारे में नहीं सोचूंगी। बस एक बार इस लड़की को पता चल जाए कि इसकी माँ की कातिल हीना है तो बस। अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। मियाँ ने तो मुझसे मुंह ना खोलने का वादा लिया है, लेकिन बिना मुंह खोले भी तो राज बाहर आ सकता है ना। छोटी अम्मी, ये लो लोबान। वैसे आपने लोबान क्यों मंगाया है? हमारे घर में तो कहाँ धुआं करने का रिवाज है। जहां आग उठती है वहां धुआं भी उठता है। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपनी दुआ बाजी की चमचागिरी नहीं करनी है तुम्हें। जाओ जाओ जाओ। घर में बड़ा तमाशा कराने के लिए ये छोटा सा नाटक कर ही सकती हूँ मैं। आलतू जलालतू आई बला तू टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। लगता है अम्मी इस टेंशन को आप काफी पसंद आ गई हैं। आपको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। टेंशन का क्या है बेटा, जो होना है होकर रहेगा। कल से मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया ना, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरा वहम ही था। अब आप खुद को इल्जाम मत लगाने लग जाइए। ऐसा वहम तो किसी को भी हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, आज दोपहर को आपके लिए पालक पनीर बनाती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? लेकिन रूहान और कायनात को कहाँ पसंद है? तो उनके लिए कुछ और बना दूंगी। और आज तो वही बनेगा जो मेरी अम्मी को पसंद है। अच्छा लीजिए, आप अखबार पढ़िए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। जो हुकुम मल्लिका साहिबा। मारपीट में एक औरत की मौत। सीरत रहमान
बता दीजिए मेरा है तो कहाँ है? अरे मारिए आलतू जलालतू आई बला को टालतू आलतू जलालतू आई बला टालतू आलतू जलालतू आई बला तू टालतू आलतू जलालतू आई बला तू टालतू आलतू जलालतू आई बला आंटी क्या कर रही है? आलतू जलालतू आई बला अरे मैं क्या बताऊं गजल बेटा तुम्हें, मैं क्या ही बताऊं। वैसे तो हम लोगों में ये धुआं करके बुरी ताकतों को भगाने का रिवाज तो नहीं है, लेकिन जब इंसान के दिल में डर भरा हो ना बेटा, तो फिर वो क्या कर लेगा पता नहीं बेटा, लेकिन जो भी हो कुछ तो गलत हो रहा है इस घर में, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या आंटी इतनी चालाक हैं आप, और फिर भी ऐसी बातों पर यकीन करती हैं। डॉक्टर ने बोला था ना कि हिना आंटी को वहम हुआ है क्योंकि वो स्ट्रेस में थी। यही तो मुझे लगा था गजल बेटा, लेकिन आज सुबह मैंने उस साए को खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ गजल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। और क्या मैं अपनी आंखों पर भरोसा ना करूं? तो आपको क्या लगता है कि किसका साया मंडरा रहा है इस घर में? वो मुझे नहीं पता गजल, लेकिन कल मैंने हिना बाजी को तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ बोलते हुए सुना था। कुछ बात कर रही थी वो। मेरी अम्मी के बारे में हिना आंटी क्यों बात करेंगी? मेरी अम्मी के साथ कौन सी जान पहचान थी हिना आंटी की? क्यों नहीं हो सकती जान पहचान तुम्हारी अम्मी के साथ बेटा? गजल बेटा तुम खुद ही सोचो ना, अगर वो तुम्हारी अम्मी के साथ जान पहचान नहीं होती हिना बाजी की, तो तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा वो क्यों उठाती? क्यों वो तुम्हें इस घर में रखने के लिए राजी होती? हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी का कोई पुराना कर्ज हो उनके जमीर पर, जिसे उतारने के लिए वो तुम्हारी मदद कर रही है। वैसे बेटा नाम क्या था तुम्हारी अम्मी का? जीनत। खुदा खैर करे। ये तो अरे गजल बेटा, ये तो वही नाम है। वो हिना बाजी कल एक नाम लेने की कोशिश कर रही थी, बस इतना ही बोल पाई थी कि बड़ी अम्मी और दुआ ने उसे रोक दी। हाँ मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन वही है हिना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी अम्मी और दुआ तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ पुराने राज जानते हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।